नेपोलियन कोड था जो फ्रांस के में जो है वह वहां के लोगों के लिए दंड का प्रावधान जो लाया था, ठीक है ना। तो वो नाम ही रखा था नेपोलियन कोड, इसलिए कि वो मोनोपोली रूप में बनाया था। नेपोलियन कोड 1825 में आया था और भारत में कब लागू हुआ था? 1860 में। ये भारत में ही नहीं हुआ था, ये बर्मा के लिए भी था, मतलब जितना भी अंग्रेज का उपनिवेश था उन सभी के जगह के लिए था। और कहीं पर भी जाएंगे, सपोज कीजिए कि आप यदि थाना जाते हैं, तो थाना जाते हैं तो मान लीजिए कोई आपके प्रति जो है लगाया है आपके ऊपर, है ना, तब वहां नीचे देखिएगा लिखा रहेगा कि आपके ऊपर धारा 38, धारा 402, धारा 398 लागू हो रहा। इसकी पुष्टि कौन करेगा? न्यायालय करेगा। बात समझ में है ना। आपके ऊपर ये चीज लगाया गया है और ये सिद्ध हो जाएगा, तब इसके लिए सजा का प्रावधान। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वह आपके लिए नियम है। वो क्या है? नियम। इस नियम का यदि आप उल्लंघन करते हैं तब आपको आईपीसी के सेक्शन के तहत सजा का प्रावधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके लिए क्या है? नियम, रूल रेगुलेशन है। बात समझ में आया। और उस रूल रेगुलेशन के आप अगेंस्ट में जाते हैं तो क्या होगा? आईपीसी के सेक्शन के तहत तुमको जो है वो परिभाषा दिया गया है। अब मान लो बहुत तरीके से, यदि मान लो चोरी का भी तो तरीका होता है। एक चोरी क्या है? हम गए तुम्हारा पॉकेट मार लिए। दूसरा चोरी क्या है? हम तुमको 3 नट सटाए छीन लिए, वो भी तो चोरी है। तो सबका परिभाषा अलग अलग होगा। नेपोलियन कोड, हाँ, ये भी एक फ्रांस का था संहिता। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि विश्व लेवल पे पहली बार दंड संहिता कहाँ बना था, तो 1825 में। कहाँ? फ्रांस में। किसके द्वारा? नेपोलियन के द्वारा। 1860 में भारत में लागू किया गया। 1862 में संपूर्ण भारत में आईपीसी लागू हो गया। मैकाले उसको बनाया था, ठीक है ना। मैकाले उसका अध्यक्ष बना था, उससे पहले से 1860 में लागू हो गया था। बनाया था मैकाले पहले, जब कहानी पहले चल रहा था। मैकाले जो है आपके जो है शिक्षा के भी क्या थे, याद आया? विलियम बेंटिंग के समय में आया था शिक्षा का जो है चार्ट, नहीं आया था? जिसको हम लोग क्या बोलते थे? फिल्ट्रेशन थ्योरी, विपग्रेशन का सिद्धांत। उसी समय मैकाले आए थे। बात समझ में आया। तो मैकाले आए तो ये भी काम करना स्टार्ट कर दिए, तो उसको लिपिबद्ध करने में लेट लगा। और ऊपर से क्या हो गया? 1857 का विद्रोह हो गया। इससे पहले छोटा छोटा विद्रोह हो गया, जिसके कारण ये काम में डिले हो गया। फाइनली रूप से 1860 में बोला कि अब लागू करो भारत। नहीं समझे? तो पहले से बना था लेकिन लेट से ये लागू हुआ। 1860 में पहली बार लागू हुआ और 1862 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ। क्लियर? इसमें चलोगे तो कितना धारा है? 511। और 2023 में अब होने की संभावना कितना है? तो 358, 358 सबको मर्ज कर देगा। नहीं समझे? अध्याय इसमें क्या रहेगा? अध्याय, धारा और विषय, ये देखेंगे हम लोग। और देखने के बाद हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे। जैसे अभी यहाँ देख लो, यहाँ है, उससे पहले गार्गी संहिता था, है ना, मनुस्मृति था, ठीक है। तो वो प्राचीन काल में था। तो ये सभी अंग्रेज जो लाए हैं, नया नहीं लाए हैं, वो संहिता हम लोग के यहाँ पहले से था। जैसे मौर्य काल में चलोगे तो मौर्य काल में जो है संहिता था कि जैसे चोरी करता था तो मांस, पूरे शरीर से आपका मांस निकाल लिया जाएगा। जितना चोरी किए हो, जैसे मान लो कि 1 किलो सोना चोरी किया तो 1 किलो जो है तुम्हारा मांस कटेगा। मतलब ऐसा कठोर सजा का प्रावधान था कि जैसे आज भी मान लो, सपोज करो कि आपके यहाँ जैसे मान लो कि बलात्कार है, यहाँ देखो क्या है, धारा 376 के तहत। तो यहाँ क्या है? उम्र कैद की सजा है। मान लो उम्र कैद की सजा है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां फांसी की सजा है, जहां क्या है? फांसी की सजा है। क्लियर है ना? तो अब डिपेंड कर रहा है कि कौन सा देश है और कैसे कैसे कर रहा है। तो हम लोग थोड़ा अब क्या आ गए? लिबरलिटी पे आ गए, जिसका परिणाम क्या हो रहा है? आज वर्तमान समय में कितना चीज काम हो रहा है और आराम से छूटा रहा है। आदमी छूट जा रहा है ना। चोरी डकैती ये सभी तो आम बात है, उसको पता है, ठीक है। तो ये कल हम छुटवे करेंगे, बेल हो जाएगा। अब ईडी जैसा ले आओ तो बहुत अच्छा है,
कभी कभी ये ईडी बहुत अच्छा चीज काम करता है, तुम लोग कभी कभी बोलता है कि ये डिक्टेटरशिप का है, लेकिन डिक्टेटरशिप का नहीं है। ठीक है, समय के साथ, जैसे एक समय में टाडा आया था, टाडा कानून सुना था ना, कि जब आर्म्स एक्ट के तहत रखते हैं तो किसी भी व्यक्ति पे यदि संदेह हो रहा है तो बिना वारंट टॉरेंट सब चीज किए हुए हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टाडा के तहत पहली बार कौन सा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था? संजय दत्त। ठीक है, मुंबई में जो कांड हुआ था तो उसी के तहत पहला टाडा उसी पे लागू। क्लियर?